इस्तांबुल में बीते दिनों ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की मीटिंग में पहुंचे नाटो के अहम सदस्य देश तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। इस बार तो उन्होंने साफ कहा कि हमास इजराइल युद्ध के बाद बेंजामिन नेतन्याहू पर वॉर क्राइम्स का केस चलना चाहिए। उन्होंने यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविक की मिसाल देते हुए कहा, जिस तरह मिलोसेविक पर युद्ध अपराध का केस चलाया गया था, वही सलूक नेतन्याहू के साथ भी होना चाहिए। एर्दोगान ने कहा, इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देश इसे बच्चों को मारने के लिए बिना शर्त समर्थन दे रहे थे और इसके अपराधों में शामिल थे। युद्ध अपराधी होने के अलावा नेतन्याहू, जो अभी गाजा का कसाई है, पर गाजा के कसाई के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा, जैसे मिलोसेविक पर मुकदमा चलाया गया था। जो लोग हमास का बहाना बनाकर उन सभी निर्दोष लोगों की मौत से बचने की कोशिश करते हैं, उनके पास मानवता के बारे में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। उन्होंने पश्चिमी शक्तियों का जिक्र करते हुए कहा, वो अंधे और बहरे थे। अपने अधिकांश पश्चिमी सहयोगियों और कुछ खाड़ी देशों के विपरीत नाटो सदस्य तुर्की हमास को एक आतंकवादी समूह के रूप में नहीं देखता और इसके कुछ सदस्यों की मेजबानी भी करता है। एर्दोगान ने इस मीटिंग में भी हमास का बचाव किया और कहा कि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। बता दें, एर्दोगान दशकों से फिलिस्तीन का समर्थन करते आए हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है। एर्दोगान, जिनकी सत्तारूढ़ पार्टी की जड़ें इस्लामवादी है, ने कहा कि मुस्लिम देशों का एक तथाकथित संपर्क समूह, जिसे पिछले महीने पश्चिमी देशों और अन्य लोगों के साथ गाजा पर बातचीत करने के लिए ओआईसी और अरब लीग द्वारा गठित किया गया था, गाजा में लड़ाई खत्म होने तक चर्चा जारी रखेगा। उन्होंने कहा, तुर्की पहले भी फिलिस्तीन और गाजा की मदद करता रहा है और हम आगे भी यही करेंगे। इस्लामिक देशों को इस मामले में सख्त रुख अपनाना चाहिए। एर्दोगान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहे हैं। अब बहुत जरूरी हो गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार किया जाए। फिलहाल सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, उसमें वो कभी किसी जगह अमन नहीं ला सकता और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। इससे पहले खबर थी कि एर्दोगान ने पार्टी सांसदों से मुलाकात के दौरान कहा था कि वो इजराइल नहीं जाएंगे। हमास आतंकी संगठन नहीं है, इसके मेंबर्स आजादी की जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन हैं। ये अपनी जमीन और नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आम नागरिकों पर हमलों के खिलाफ है, भले ही वो इजरायली क्यों ना हो। एर्दोगान जब बीते दिनों COP28 समिट दुबई से लौट रहे थे, तब भी उन्होंने रिपोर्टर्स के सामने ये बात कबूल की थी कि तुर्की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू को गाजा में हुए नरसंहार के लिए सजा दिलाने के लिए अपनी तरफ से जो बन पाएगा वो करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।